अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब ने सांप और सीढ़ी का एक लूडो होता है, खेल होता है, वो देखा होगा। ये लूडो हमें अपनी जीवन यात्रा के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि अगर हम इसको समझते हैं तो हमारे लिए जीवन भी एक खेल बन जाता है। वास्तव में इस सृष्टि को नाटक कहा जाता है, वर्ड ड्रामा कहा जाता है, और हम उसमें एक्टर हैं। तो नाटक में एक्टर खेल ही तो करते हैं, लेकिन आज हम उसको संघर्ष कहते हैं। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। इसीलिए अगर हम इस सिंपल सांप और सीढ़ी के लूडो को सामने लाएं तो हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन यात्रा में ऊपर चढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति का लक्ष्य यही रहता है, प्रगति करना, उन्नति करना, राइज करना, उन्नत होना। फिर क्या होता है कि उस उन्नति के मार्ग में, सामान्य उन्नति के मार्ग में, उसको कई प्रकार की जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जब वो उनका प्रयोग करता है तो उसकी उन्नति की गति बहुत तेज़ हो जाती है। अर्थात उसको एक सीढ़ी मिल जाती है जिससे वो तेज़ी से प्रगति और उन्नति करने लगता है। और सीढ़ियाँ भी, जिसको हम अवसर कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। और सीढ़ियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। छोटी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उन्नति उतनी हो जाती है। कई बार तो एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीवन में आ जाती है, अगर व्यक्ति उस समय जागृत हो, और कहा जाता है जब किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है तो व्यक्ति सोया हो ना हो तो उसकी उन्नति बहुत तेज़ी से हो जाती है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लेकिन साथ ये भी बात है कि बीच में बाधाएं भी आती हैं, हमारी कुछ कमियां कमज़ोरियां भी होती हैं। अगर उन्नति के पथ पर चलते हुए अब कहीं ऊपर किसी शिखर पर पहुंचते हैं और उस समय कोई कमज़ोरी आ जाती है तो फिर हम नीचे भी आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस या वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि जितना ऊंचे से व्यक्ति गिरता है, आप जानते हैं, उतनी चोट भी ज़्यादा लगती है। और आध्यात्मिक मार्ग में हम जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, जिसका मूल आधार पवित्रता है, अगर उसको काम विकार की चोट लग जाती है या वो मुंह काला कर लेता है, जिसको कहा जाता है, तो जैसे कोई 5वीं मंजिल से गिरता है, उसके हड्ड गोडे सब टूट जाते हैं। ऐसी दशा हर एक व्यक्ति महसूस करता है। और हमारे समाज में भी आप देखेंगे, जब तक कोई भी प्राणी पवित्रता की पालना करता है, जैसे कन्या होती है, विवाह से पहले वो पवित्र रहती है तो उसकी लोग पूजा करते हैं, और जो ही उसका विवाह होता है उसकी पवित्रता भंग होती है तो घूंघट निकाल के हर एक के पाँव को हाथ लगाती रहती है। सन्यासी भी इसीलिए माने जाते हैं, उनका सम्मान होता है कि वो हट से ही सही, घर बार छोड़कर ही सही पवित्र रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का सांप, क्योंकि सांप जो होता है वो प्रतीक है विकारों का। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को भी दिखाया जाता है कि काली देह ने फूंक मारी तो श्री कृष्ण काले हो गए। ये हमारा सिंबल है, क्योंकि वो उसमें भी 5 सिर वाला नाग दिखाया जाता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही सांप है। और उमंग, उत्साह, पवित्रता, ये सत्यता, ये उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए अगर हम कहेंगे कि राइज एंड फॉल, कि ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, तो सीढ़ी
हमें ऊपर चढ़ाती है। उमंग और उत्साह, सही मार्ग पर चलना, दूसरों को चलाना, ये हमें ऊपर चढ़ाती है। और किसी प्रकार की कमज़ोरी, जिसको कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये हमको नीचे लाते हैं। ये भी देखना है कि अगर सांप नहीं भी रास्ते में आता तो सीढ़ी भी दो प्रकार से प्रयोग होती है। सीढ़ी से हम चढ़ भी सकते हैं और सीढ़ी से उतर भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है लेकिन उसके अंदर किसी न किसी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, अर्थात वो उल्टी सीढ़ी चढ़ना की कोशिश करता है, तो उतरना शुरू कर देता है। जैसे कहा गया है कि बहुत आवश्यक चीज़ है मर्यादाओं का पालन। तो मर्यादित व्यक्ति स्लो प्रोग्रेस करता है लेकिन उसकी प्रोग्रेस होती रहती है। और कोई व्यक्ति जो है तेज़ी से चलता है, तेज़ गति से आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट करता है या मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो कई बार तो उसकी काम चल जाता है, लेकिन फिर किसी न किसी मौके पर उसका बहुत हानि हो जाती है, जिसको कहा गया है 100 दिन चोर के 1 दिन साध का। तो फिर वो पछताता है कि मैंने मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों किया। इसीलिए देवी देवताओं की जो क्वालिफ़िकेशंस है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा गया मर्यादाओं का पालन अति आवश्यक है। जहाँ हमें सम्मान देना है, अगर हम सम्मान नहीं देते, हम सोचते इसको क्यों सम्मान दें, अंदर हमारे अभिमान आ जाता है, दूसरे का अपमान हो जाता है। तो कितनी भी हमारी कार्य कुशलता हो, कितनी भी हमारी और चीज़ें ठीक हों, लेकिन ये एक फैक्टर भी उल्टी सीढ़ी के कारण हमें नीचे ले आता है। हम सोचते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई काम क्रोध के वश नहीं हुए, फिर भी हमारे लोग सम्मान क्यों नहीं कर रहे। तो हम सोचते हैं लोग हमें पहचानते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में हम देखेंगे तो किसी न किसी मर्यादा का उल्लंघन होता है। अब सामान्य रूप से अगर हम देखें, मर्यादाओं में हमें समय की मर्यादा रखनी पड़ती है, समय का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक है, बहुत ही अच्छा सिंगर है, लेकिन वो अगर आधी रात को उठकर आलाप करना शुरू कर दे तो समय गलत है, अड़ोसी पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे, तो उसकी जो गुण है वो अवगुण में बदल जाएगा, अर्थात उस लोगों को वो डिस्टर्ब करेगा। ना तो उससे जो उसको सम्मान प्राप्त होना है वो होगा, बल्कि उल्टा ही उसको खराब गिना जाएगा, क्योंकि हमें समय की मर्यादा नहीं रखी। तो हर चीज़ को ठीक समय देखकर हम करेंगे, समय पर हर चीज़ ठीक होती है। अगर समय गलत है तो वही चीज़ नुकसानकारक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में खुशी का माहौल चल रहा है और कोई व्यक्ति वहाँ काले कपड़े पहन कर आ जाए या कुछ रोना चिल्लाना शुरू कर दे, तो समय गलत है, स्थान भी गलत है। इसी प्रकार से स्थान का भी महत्व होता है। उचित चीज़ को उचित स्थान पर किया जाता है। अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उसको वहाँ ऐसी जगह जाके उल्टी करना चाहिए जहाँ उल्टी करने की जगह है। अगर वो हर जगह उल्टी करेगा, ये स्थूल उल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो किसी के अंदर कुछ भाव हैं तो जिसको वो देने चाहिए वहाँ ना दे करके उसको फैलाएगा, तो आप जानते हैं कि उल्टे का मतलब ये होता है उल्टा, जो चीज़ नीचे जानी चाहिए वो ऊपर आ रही है। तो इसलिए समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, हमारे भारत में कई ऐसी विधियां बनाई गई हैं जो इस बातों को संकेत करती हैं, लेकिन आज लोग वो कर तो लेते हैं लेकिन उनके महत्व को भूल गए हैं। उदाहरणार्थ, गंगा नदी बहती है, भक्तों का विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पावन बनता है। इस बात को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जो विधि बनाई गई है, अब देखिए गंगा नदी में भी
कुछ तीर्थ स्थान बनाए गए हैं कि वहाँ पर गंगा में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कई नगरों में गंगा का जल ही प्योरीफाई करके घर में नलों के अंदर आता है, लेकिन वो जो घर में गंगा जल आ रहा है जिसको हम पीते हैं, जिससे स्नान करते हैं, उसका महत्व नहीं दिया गया। गंगा हिमालय से लेकर प्रयाग तक बहती है, बल्कि देखा जाए तो सागर तक जाती है, लेकिन फिर भी स्थान बनाए गए हैं कि हरिद्वार है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, इत्यादि इत्यादि। तो उसका मतलब यह है स्थान के महत्व को बताया गया है कि ठीक स्थान पर हमें हर चीज़ को करना है। फिर वहाँ भी आप देखेंगे कि रोज़ भी गंगा में लोग स्नान करते हैं। फिर कुछ समय भी निर्धारित किए गए हैं कि फलाने दिन, फलाने उत्सव पर, फलाने मौके पर, चाहे वो कुंभ हो, चाहे कोई एकादशी हो, कुछ भी हो, अनेक समय बताए गए हैं। उसमें गंगा में स्नान का महत्व बढ़ जाता है और कई समय पर तो बहुत बढ़ता है। प्रातः काल में स्नान करने का, और तो भाव अर्थ इसका है कि स्थान के महत्व को, समय के महत्व को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से विधि बताई गई है, यानी किसी चीज़ को भी, मूर्ति भी स्थापित करते हैं तो कहते हैं विधिवत स्थापित की हुई मूर्ति की विधिवत पूजा करेंगे तब आपको उसका फल मिलेगा। अर्थात हर कार्य को करने की जो प्रॉपर तौर तरीका है उसको भी हमें कायम रखना है। अगर हम कुछ कार्य कर भी लेते हैं लेकिन प्रॉपर विधि नहीं अपनाते तो भी वो कार्य खंडित हो जाता है। और हम जानते हैं कि खंडित मूर्तियाँ म्यूज़ियम में रखी जाती हैं और जो विधिवत स्थापित की हुई हैं उनको मंदिर में रखा जाता है, उनकी पूजा होती है। म्यूज़ियम को तो लोग क्यूरियोसिटी से देखने जाते हैं। इसी प्रकार से मर्यादा अनुकूल होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है, ये 4-5 चीज़ें व्यक्ति अपने कर्म में लाए तो फिर ना केवल उसको सांप से बचना है, यानी अनेक प्रकार की व्याधियों और विघ्नों से बचना है, बल्कि सीढ़ी चढ़ने में भी उसकी उन्नति होगी। और इसके लिए जो विधि बताई जाती है राजयोग में वो ये है कि हम अपने मन को, क्योंकि मूल चीज़ हमारी मन है, जहाँ से संकल्प उत्पन्न होता है और संकल्प के बाद ही वो संकल्प बोल में आता है, कर्म में आता है, हमारे संबंधों में आता है, संपर्क में लाता है। तो इसलिए अगर हम अपने मन को साधते हैं कि हमारे मन को, अब इसमें हमें समय का भी ध्यान रखना है, स्थान का भी ध्यान रखना है, विधि का भी ध्यान रखना है, मर्यादा का भी ध्यान रखना है। तो साधना क्या है, हम अपने मन को ऐसे नहीं हमारा मन हमको दौड़ाए और हमारी बुद्धि को भटकाए, नहीं, हमें अपने मन को, मन हमारा है और चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन तो मेरा है और मेरा मन है, ऐसे नहीं मैं मन का हूँ। आजकल लोग समझते हैं कि मन हमें दौड़ाता है, नहीं, आत्मा मन की मालिक है। तो मैं अपने मन को इस तरह से अभ्यास करूँ कि जब चाहूँ इसमें टाइम आ गया, जहाँ चाहूँ इसमें स्थान आ गया, और जितना समय चाहूँ उतना समय लगा सकूं वहाँ, और फिर अपनी इच्छा से अपने मन को वहाँ से हटा सकूं। तो अगर ये हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा मन भटकता रहेगा। जब हम उसको कहीं लगाना चाहेंगे तो एकाग्र नहीं होगा, और वैसे हम मन से सोचते रहेंगे, सोचेगा बहुत, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन जब करने का समय आएगा ना करने का, तो हम जो करना है वो कर नहीं पाएंगे, जिससे रोकना है वो रोक नहीं पाएंगे। अर्थात ब्रेक के वक्त ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, फुल स्टॉप के वक्त फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हम कहते हैं बीती को बीती देखो, नहीं देख पाएंगे, और जो आगे बढ़ना है वो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि दिशा ठीक नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि अभ्यास करें कि हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें उतना समय लगाएं। थोड़े थोड़े से शुरू करें,
फिर उसको वापस भी लाएं। तो ये जो मन की एक्सरसाइज है, इसको हम एक्सरसाइज कहेंगे। जैसे शरीर की एक्सरसाइज से तन स्वस्थ होता है, तो मन की एक्सरसाइज से मन शक्तिशाली बनता है। अब इसके रास्ते में भी रुकावटें आती हैं। हमने ये विधि को समझ भी लिया, फिर क्या होता है कि पूर्व हमारे जो जीवन व्यतीत हुआ है उसके कारण हमारे कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारे लगाव होते हैं, कई जगह पर हमारे लगाव लगे हुए होते हैं, हमारे मन का झुकाव होता है कई प्रकार से, और कई जगह पर हमारे मन के ऊपर दबाव होता है कि ये तो तुमको करना ही है। यानी हमारा मन इच्छा नहीं होती लेकिन उसके लिए दबाव होता है, करना ही है। फिर उस दबाव के कारण भी तनाव आता है, और लगाव और झुकाव के कारण भी तनाव आता है। वो मीठा तनाव है, वो ज़रा कड़वा तनाव है, वो हमें मुश्किल में डालता है, ये हमें बांध लेता है। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में दो शब्द यूज़ किए गए हैं, राग और द्वेष। अर्थात कई चीज़ों में हमारा मन राग के कारण, लगाव के कारण फंसा रहता है। हम उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं हटता। मान लीजिए किसी को खाने पीने का शौक़ है, वो व्यक्ति आप देखेंगे कि और सब काम छोड़कर भी वो खाने पीने की तरफ ध्यान देगा। रात के 11 बजे उठकर अगर उसको दिल करता है मैं आइसक्रीम की दुकान पे जाऊं तो चला जाएगा, उसका मन उसको वहाँ लगाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। दबाव का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं पहुंचना है, या किसी व्यक्ति का कोई एग्जामिनेशन आ रहा है, या कई आज के ज़माने में अनेक प्रकार के दबाव हैं जिसको हम प्रेशर कहते हैं, तो वो भी मन को फ्री नहीं होने देते, जिसको हम मुक्त कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, मैं मुक्ति चाहता हूँ, इस प्रकार की है। अब उसके पीछे क्या होता है कि हमारी आदतें होती हैं। यानी जो हम किसी कर्म को बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाता है। तो कहा जाता है आदत से मजबूर। इंग्लिश में कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड, कि व्यक्ति की आदत पड़ जाए तो उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। अब जब वो आदत पड़ जाती है तो छोड़ना चाहता है तो उससे छूटता नहीं है। फिर वो गलत तरीका अपनाता है, वो सोचता है एक वक्त बहुत सारी सिगरेटें पी लूँ फिर मेरा मन ऊब जाएगा। तो वो टेम्परेरी तो ऊब जाता है, लेकिन वास्तव में अधिक सिगरेटें पीने से उसकी आदत और पक्की होती है, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन। एक होती है आदत और एक बहुत और भी ज़्यादा पक्की आदत, उसको कहते हैं एडिक्शन। उस व्यक्ति में तो उसकी जैसे लत हो जाती है, उस लत से छूटना और भी मुश्किल होता है। और यही आदतें संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात फिर वो हमारे स्वभाव में आ जाती हैं। आप देखेंगे कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनको सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। अब जब उनको ऑपरेशन करने जाना पड़ता है तो वहाँ तो सिगरेट नहीं पीना होता, तो ऑपरेशन थिएटर के बाद 2-4 सिगरेटें पीकर फिर वो जाते हैं, तब उनकी कंसंट्रेशन होती है, उनका ऑपरेशन। ऐसे कईयों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। सारे महाभारत को आप देखेंगे कि किसी भी लत से कितना व्यक्ति का नुकसान होता है। अब ये मन को बांधता है, तो इसके लिए एक तो सांप आ गए, और सीढ़ी भी जो है हम चढ़े, 4 सीढ़ी चढ़े, 5 सीढ़ी उतरे, 8 सीढ़ी चढ़े, 7 सीढ़ी उतरे, तो ये उतार चढ़ाव जो है ये कोई हमारी प्रगति की निशानी नहीं है। जिस सीढ़ी से हमें नॉर्मल से बहुत तेज की बजाय बहुत तेज़ी से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे, इस उतार चढ़ाव के कारण हम बहुत काल तक उसी में उलझे रहते हैं। और हम देखते हैं कि जीवन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रगति तो हो नहीं रही। जैसे कोल्लू का बैल होता है, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, वो घूमता रहता है घूमता रहता है, वो सोचता है मैं बहुत चला हूँ। जब आंखें खोलते हैं तो वहीं का वहीं होता है। तो हर व्यक्ति आजकल यही महसूस करता है कि
कि मैंने इतना जीवन बिताया, आज मैं 20 वर्ष का हो गया, 40 का हो गया, 60 का हो गया, कुछ प्रगति तो हो ही नहीं। इसका यही कारण है कि हम सांप और सीढ़ी भी सीधी सीढ़ी, इसका ध्यान रखेंगे अपने जीवन में, अटेंशन रखेंगे, तो हम अपने मन को साधेंगे कि समय, स्थान, विधि, मर्यादा आदि का ध्यान रखेंगे। इसके लिए अगर हम 2 शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं न्यारा और प्यारा। ये 2 शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं कि हमें किन चीज़ों से न्यारा होना है और किन चीज़ों से प्यारा होना है। अर्थात जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे मंजिल में पहुंचने के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे हमें न्यारा होना है। और जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सहयोगी हैं, उनसे हमें प्यारा होना है। और मोटे रूप से हम लें तो परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है, परम प्रिय हैं। हमारे परमात्मा कहते हैं तुम सभी संबंध मेरे साथ निभा सकते हो, माता पिता बंधु सखा हर चीज़। तो हमें परमात्मा से प्यारा होना है। और हम कहते भी हैं परमात्मा को परम प्रिय, परम पिता परमात्मा। अन्य को हम प्रिय कहते हैं। इंग्लिश भाषा में 3 डिग्रीज होती हैं, डियर, डियरर, डियरेस्ट। तो जैसे हम अपने पिता के लिए कहते हैं डियर फादर, धर्म पिता के लिए कहते हैं डियरर फादर, और परमात्मा के लिए कहते हैं डियरेस्ट फादर, परम। परम से आगे तो प्रिय होता ही नहीं। अगर हम इसको जीवन में लाएंगे कि सचमुच हम परमात्मा से अति प्यार करेंगे, तो सीधी ही हम सीढ़ी तो क्या, हम रॉकेट की तरह आत्मा उन्नति को प्राप्त होगी। उसके लिए फिर हमें दुनिया से न्यारा होना है। दुनिया से न्यारा तो प्रभु का प्यारा, और दुनिया से प्यारा तो प्रभु न्यारा। भगवान कहता है कि अगर तुम परमात्मा को साथी बनाओगे तो दुनिया से आप ही साक्षी हो जाओगे, सब कुछ नाटक को साक्षी होकर देखोगे। अगर दुनिया से प्यारे हो जाएंगे तो परमात्मा साक्षी होकर देखेगा। तो हमारे को चूज़ करना है, हम परमात्मा को साक्षी बनाते हैं तो दुनिया से ऑटोमेटिकली साक्षी हो जाते हैं। फिर हमें ये मोह ममता इत्यादि त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली एक तरफ व्यक्ति की खिंचाव हो जाता है, मुंह हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप ही पीठ हो जाती है। इसलिए जीवन के अंदर सफलता के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि हम न्यारे और प्यारे रहें। दुनिया में जो सामान्य तौर पे हम जिसको सफलता कहते हैं, हम कहते हैं कहीं हमारा लाभ हो गया, कहीं हमारा सम्मान हो गया, कहीं हमारी विजय हो गई, तो उसको हम सफलता गिनते हैं। और कहीं हमारी हानि हो गई, कहीं हमें घाटा पड़ गया, कहीं हमारा अपमान हो गया, तो हम समझते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन सफलता की वास्तविक एक आत्मा की सफलता की, जीवन यात्रा में सफलता की निशानी क्या है, नोट करें। स्तुति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, इन सब में जो समान रहता है वो सफल व्यक्ति है। ऐसे नहीं स्तुति में खुश हो जाए, निंदा में उदास हो जाए, यानी उतार चढ़ाव का जीवन ना हो, एक रस जीवन हो। और इसीलिए कमल पुष्प की निशानी दी गई है विष्णु जी के हाथ में कि कमल न्यारा भी होता और प्यारा भी होता है। कमल के ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं आता। कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन सदा इससे प्रूफ रहता है, यानी इससे प्रभाव से मुक्त रहता है। हम दुनिया में कई चीज़ों के प्रभाव से मुक्त रहने के प्रयास करते हैं। जैसे बाहर गर्मी है तो हम सर्दी के लिए एयर कंडीशनर लगाते हैं, सख्त फट्टा है उसके हम गद्दा लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे बाहरी साधन हम करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा प्रभाव मुक्त हो जाए, अर्थात उसके ऊपर
किसी बात का हानि लाभ का, ना सुख में खुश हो ना दुख में उदास हो, संतुष्ट रहे। ये एक आर्ट है जो हमें सांप और सीढ़ी के लूडो को सामने रखते हुए जीवन को एक समझ करते हुए करना है। तो फिर क्या होगा, मेहनत का रास्ता मोहब्बत का रास्ता बन जाएगा। जिस जीवन को हम संघर्ष समझते हैं वो एक खेल के समान हो जाएगा। एक नाटक का एक्टर भी खेल खेलता है, उसके अंदर उसको कई प्रकार के रोल दे दिए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा समझता है ये एक खेल है, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं अलग से मेरा जीवन है, मेरी अलग लाइफ है, अभी मैं खेल खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति आत्मस्मृति में आता है और अपने आप को न्यारा हो करके, जो उसके खेल खेलने के जो माध्यम है, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, उसकी मुख है, उसकी आँखें हैं, उसके कान हैं, उसके शरीर की इंद्रियां हैं, उसको अन्य खिलाड़ी अपने साथ मिले हुए हैं। ये एक खेल का मैदान, मंच जिसको कर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म क्षेत्र कहा गया, वो है। तो उसमें ठीक खेल खेलने से व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है। हम जानते हैं खेल के अंदर भी होता है फाउल प्ले और फेयर प्ले, यानी जो व्यक्ति खेल के नियमों को तोड़ता है तो हम जानते हैं उसको जुर्माना किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, यहाँ तक के खेल से बाहर भी कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जीवन यात्रा को सीधा करने से पहले हम थोड़ा सा पहले एक यात्रा का रूट मैप बनाएं। हम कौन हैं, कहाँ हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ऊंचा रखें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग कौन सा है, और उस मार्ग में विघ्न न आए और उस मार्ग में भी हम आगे पीछे ना चलते रहें, सीधे चलें, बाई लेन्स में ना चले जाएं। अर्थात रास्ते में जो भी पड़ाव हैं उस पड़ाव को पड़ाव समझें, उसको फाइनल ना समझें। ट्रेन में भी रेलवे स्टेशन आता है तो व्यक्ति उतर कर कोई पानी लेने जाता है, कोई चीज़ खरीदने जाता है, लेकिन उसका ध्यान हर वक्त रहता है कि ट्रेन के चलने का टाइम ना हो जाए, गाड़ी सीटी ना बजा दे, गार्ड हरी झंडी ना लगा दे, तो उसका अटेंशन उस तरफ रहता है, तब वो सारा कार्य करता है। तो मेन उसका ये रहता है कि मैं अपनी यात्रा करने वाली ट्रेन में तो बैठा रहूं, इसलिए किसी प्रकार का डाइवर्शन या डेविएशन जिसको कहते हैं, इधर उधर होना, जिसको हमने कहा लगाव है, झुकाव है, हर व्यक्ति के अंदर प्रेजुडिसेस होती हैं, उसके अंदर प्रेफरेंसेस होती हैं। किसी व्यक्ति को ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो इसका मतलब किसी से दूर हो जाता है। तो जिसको हम साधना कहते हैं या तपस्या कहते हैं, शॉर्ट में वही है कि जो चीज़ें हमें खींचती हैं उनसे हम थोड़ा सा खिंचाव कम करें, जिन चीज़ें हमसे हम दूर भागते हैं उनके हम समीप आने की कोशिश करें, हर चीज़ के महत्व को जानें, हर चीज़ को ठीक ढंग से देखें, उसमें अपने मन की मिलावट ना करें, तो हम न्यारा और प्यारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये ज़िंदगी हमें खेल की तरह लगेगी, खुशनुमा लगेगी, और जो हमारा लक्ष्य है हम सदा हर्षित रहें, प्रसन्न रहें, यही उन्नति है वास्तव में, और सदा रहें, यही हमारे लक्ष्य है। ओम शांति।